सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 14 पढ़ेंगे चतुर चरवाहा। इस पाठ से हमें चतुराई, सूझबूझ, होशियारी और बुद्धिमानी की सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के समय पर हमेशा होशियारी और चतुराई, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। यह बुल्गारिया की लोक कथा है। इसमें मनुआ नाम का एक लड़का अपनी बुद्धि के बल पर घुड़सवार को चतुराई भरा जवाब देता है। मनुआ ने किस सवाल का क्या जवाब दिया, कहानी में खोजेंगे। एक चतुर चरवाहा मनुआ पहेली का उत्तर बूझ लेने पर बड़ा खुश होता है। खुशी के मारे वह अपनी टोपी हवा में उछाल देता है। एक घुड़सवार का घोड़ा फर की टोपी से डरकर जाता है। घुड़सवार के पूछने पर मनुआ बताता है कि मैंने जान लिया कि आदमी से ऊंची, मुर्गी से छोटी चीज फर की टोपी है। घुड़सवार अपनी चतुराई पर खुश होकर कहता है, तुम वास्तव में बुद्धिमान लड़के हो। वह उससे ऐसी भेड़ मांगता है जो ना काली हो, ना सफेद, ना भूरी, ना चितकबरी, ना किसी और रंग की। मनुआ इसका बड़ा सुंदर जवाब देता है। वह सभी दिनों के नाम गिनाकर कहता है कि वह इन दिनों के अलावा किसी और दिन भेड़ लेने आए। उत्तर से खुश होकर घुड़सवार उसे एक सुरीली बांसुरी देता है। वह कहता है, भेड़ों के झुंड की देखभाल करते समय बांसुरी अपनी मधुर आवाज से तुम्हारा दिल जीत लेगी। चलिए इस कहानी को हम आगे पढ़ते हैं। एक दिन मनुआ बड़ी सड़क के साथ वाले मैदान में अपनी भेड़ें चरा रहा था। मनुआ क्या चरा रहा था? अपनी भेड़ें। उसकी भेड़ें खिली धूप में आराम से धीरे धीरे घास चर रही थीं। वह अपनी छड़ी पर टेक लगाकर खड़ा हुआ था और सोच रहा था। वह कुछ सोच रहा था। वो कहाँ खड़ा था? वह अपनी छड़ी पर टेक लगाकर खड़ा हुआ था। अचानक उसने अपनी छड़ी फेंक दी और खुशी से उछल पड़ा। उसने छड़ी के पास ही अपनी फर की टोपी भी जमीन पर फेंक दी और फिर ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोला, मैंने पहेली बूझ ली, मैंने पहेली बूझ ली। ठीक उसी समय एक नौजवान घुड़सवार सड़क पर जाते हुए दिखाई दिया। उसका घोड़ा फर की टोपी देखकर डर गया और डर के मारे अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। फिर घोड़ा आगे की ओर इतनी जोर से झपटा देकर बढ़ा कि घुड़सवार के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। जब घोड़ा थोड़ा संभल गया तो घुड़सवार चिल्लाकर बोला, ये लड़के, तुमने मेरे घोड़े को इतना क्यों डरा दिया? क्या तुम बिना शोर मचाए अब चुपचाप अपनी भेड़ें नहीं चरा सकते? मैंने जानबूझकर उसे नहीं डराया। मनुआ बोला, अच्छा तो फिर तुम चिल्लाए क्यों? तुमने अपनी फर की टोपी नीचे क्यों फेंकी? घुड़सवार ने पूछा। इसलिए कि मैं बहुत खुश था, मनुआ ने कहा। अच्छा तो तुम किस बात से इतने खुश थे? घुड़सवार ने पूछा। मैंने पहेली बूझ ली, मनुआ ने जवाब दिया। कैसी पहेली? घुड़सवार ने पूछा। मैं तुम्हें बताता हूँ, पर घोड़े की बात पर तुम मुझे डांटना मत। यह पहेली बड़ी कठिन थी। मैंने पहेली बूझ ली है तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अच्छा, पर अपनी पहेली तो बताओ, घुड़सवार ने कहा। पर क्या चीज़ है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी से छोटी भी? चरवाही ने कहा। वह अज्ञात घुड़सवार सोचने लगा। वह सोचता रहा, देर तक सोचता रहा, किंतु पहेली न बूझ सका। अच्छा भाई, मैंने हार मान ली। वह क्या चीज़ है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी से छोटी भी? घुड़सवार ने कहा। जनाब, फर की टोपी। फर की टोपी मुर्गी से छोटी है, पर जब पहन ली जाती है तो आदमी से ऊंची हो जाती है। मनुआ ने कहा, तुम वास्तव में बुद्धिमान लड़के हो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। कल इसी समय इसी रास्ते से मैं घर जाऊंगा। तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी भेड़ मेरे लिए चुनकर रखना। इसके लिए मैं तुम्हारे पिता को जितना भी पैसा मांगेंगे दे दूंगा। पर याद रखना,
भेड़ न सफ़ेद हो, न काली, न भूरी और न ही चितकबरी। वह किसी दूसरे रंग की भी नहीं होनी चाहिए। घुड़सवार ने लड़के से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही भेड़ तलाश करूँगा जैसी तुम चाहते हो, मनवा ने उत्तर दिया। अच्छा, तो फिर कल मिलेंगे, घुड़सवार ने कहा। अगले दिन घुड़सवार भेड़ों के झुंड के पास आकर रुका और मनवा से बोला, क्या तुम्हें भेड़ मिली जैसी कि मैंने तुमसे कही थी? हाँ साहब, भेड़ मिल गई, जैसी आप चाहते थे, बिल्कुल वैसी ही। मैंने उसे बाड़े में बंद करके रखा हुआ है। आप अपना आदमी उसे लेने के लिए भेज सकते हैं, पर आदमी सोमवार को ना आए, ना मंगलवार को, ना बुधवार को, ना बृहस्पतिवार को, ना ही शुक्रवार, शनिवार या रविवार को। वह किसी और दिन आ सकता है। आप जो भी पैसे ठीक समझें, जो भी आपका मन करे उसे मुझे दे सकते हैं, मनवा ने बड़ी विनम्रता से कहा। घुड़सवार हंसने लगा। लड़के के उत्तर से वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सुरीली बांसुरी कमर से खींच कर निकाली और चरवाहे को दे दी। फिर बोला, यह तुम्हारे लिए भेंट है। मैंने बड़े मन से यह सुंदर बांसुरी तुम्हें दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने सुंदर तुम जवाब देते हो, उतनी ही अच्छी तरह यह बांसुरी भी बजाओ। अपनी भेड़ों के झुंड की देखभाल करते समय यह बांसुरी अपनी मधुर आवाज़ में तुम्हारा दिल बहलाएगी। यह कहकर घुड़सवार ने अपनी राह पकड़ ली। शब्द के अर्थ। फर, किसी पशु के कोमल बाल। अज्ञात, अनजाना। चितकबरी, धब्बों वाली। विनम्रता, विनयपूर्वक। प्रश्नों के उत्तर। मनवा ऊंची आवाज में क्यों चिल्लाया? मनवा ने पहेली बूझ ली थी, इसलिए वह खुशी से ऊंची आवाज में चिल्लाया। घोड़ा क्या देखकर डर गया? घोड़ा फर की टोपी देखकर डर गया। मनवा ने किस पहेली का क्या उत्तर खोजा? मनवा की पहेली थी, वह क्या चीज है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी से छोटी भी? उत्तर था फर की टोपी। यह मुर्गी से छोटी और पहनने पर आदमी से ऊंची होती है। घुड़सवार ने मनवा से कैसी भेड़ मांगी? घुड़सवार ने मनवा से ऐसी भेड़ मांगी जो ना सफेद हो, ना काली, ना भूरी और ना ही चितकबरी। या किसी दूसरे रंग की भी नहीं होनी चाहिए। घुड़सवार ने मनवा को बांसुरी क्यों दी? घुड़सवार ने मनवा के उत्तर से खुश होकर उसे बांसुरी दी, ताकि वह जितने अच्छे उत्तर देता है उतनी अच्छी बांसुरी भी बजाए। वचन बदलो। बांसुरी, बांसुरियाँ। पहेली, पहेलियाँ। टोपी, टोपियाँ। छड़ी, छड़ियाँ। भेड़, भेड़ें। घोड़ा, घोड़े। सड़क, सड़कें। आवाज, आवाजें। पाठ के आधार पर सही विशेषण से खाली स्थान भरो। मनवा बहुत चतुर लड़का था। घोड़ा डरपोक था। घुड़सवार ने एक सुरीली बांसुरी निकाली। पहेली बहुत मुश्किल थी। घुड़सवार ने कहा, तुम सुंदर जवाब देते हो। तो ये शब्द क्या थे? विशेषण। इन वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा छांटकर लिखो। घुड़सवार मनवा की चतुराई से खुश हुआ। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? चतुराई। गन्ने में मिठास होती है। मिठास। मनवा गरीबी में दिन बिता रहा था। गरीबी। माँ बोली, लगता है मुझे बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा। घुड़सवार को ऐसा उत्तर पाकर प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता। ये थे भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3। मुख्यतः 3 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा थी। आशा है पाठ समझ में आ गया होगा।